कहाँ गया मेरा फोन? एक तो आजकल कुछ याद भी नहीं रहता। यहाँ पर भी नहीं है। रसोई में तो नहीं रख दिया कहीं मैंने? हाय रब्बा, यहाँ पर भी नहीं है। बिस्तर के पीछे ऊपर कहाँ देखूं मैं? क्या हो जाता है मुझे? कहाँ रख दिया मैंने? यहाँ भी नहीं है। ओ, मैं तो झुककर देख भी नहीं सकती। यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये तो मुझसे खिसकेगा भी नहीं। क्या करूं? किसे बुलाऊं? फोन तो निकालना ही पड़ेगा। एक मिनट, ये तो मुझे चाहिए फोन। तो इसकी मदद से निकाल लेती हूँ। ये कमर साथ नहीं देती तो क्या करूं? फोन तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। लो, आ गया फोन। मर जाना, कब से ढूंढ रही थी तुझे मेरा फोन। विक्रमजीत कपूर, शुक्र है आपने हमारा फोन तो उठाया। आप बड़े लोगों के पास कौन सा हम लोगों के लिए टाइम होता है। बस मैं ना आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ज्यादा से ज्यादा बस 1 मिनट लूंगी। हम जैसे लोगों को कहाँ चैन मिलता है जब बेटियां जवान हो जाती हैं। हाँ जी, जब मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। आप तो यही कहोगे कि नैना की तरफ से हम तो आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। पर क्या करूं, जब आप हमारे घर आए थे तब मैंने आपको पहली बार देखा था और आपको देखते ही मुझे आपसे एक उम्मीद बन गई थी। मुझे पता था मैं आपको जो बात भी कहूंगी ना, आप नैना से कहोगी और नैना मान जाएगी। नैना आपका कहा कभी नहीं टाल सकती। और कोई सुनेगा तो यही कहेगा कि ये कैसी माँ है कि एक लड़की का भार इसके दिल पर उठाया नहीं जा रहा। पर नहीं विक्रम जी, हमारे दिल से पूछ कर देखिए हमारे दिल का क्या हाल है। अगर इसका निखिल के साथ ब्याह हो जाए ना तो ये राज करेगी, राज। पर क्या करूं, नैना को ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर आप कहेंगे ना तो ये जरूर मान जाएगी। हाय, ये क्या हुआ? लो, फोन ही काट दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा उसने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी? क्या बात हुई? हाय रब्बा, ये गुलाटी जी ने ना मुझे तंग करके रखा है। ये नहीं कि फोन में 4 पैसे डलवा दे तो मैं किसी से बात कर सकूं। मुझे कैसे पता चलेगा? हे माता रानी, मेरी बिटिया रानी को सुखी रखना। अब उसका ब्याह कैसे होगा ये अब तेरे ही हाथ में है बस। मम्मी जी। जीते रहो। ठीक हो? हाँ जी। तुम एक बात बताओ, ये नैना कौन है? नैना? नैना कौन मम्मी जी? सरताज, ज्यादा ना भोला बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम्हें सबके बारे में पता होता है। अच्छा, वो नैना गुलाटी। मम्मी जी, उसको अभी 4 ही दिन हुए हैं ऑफिस में आए हुए, इसलिए मुझे जल्दी याद नहीं आया। तुम ये बताओ, ये नैना गुलाटी करती क्या है भला? कुछ नहीं जी, अभी तो सीख रही है, आता जाता कुछ नहीं उसे। सीख लेगी? जब उसे कुछ आता ही नहीं तो विक्रम ने उसे काम पर क्यों रखा है? मम्मी जी, आपको तो पता ही है, बच्ची पे तरस आ गया तो काम पर रख लिया उसे।
तरस खाकर कोई किसी को काम पर नहीं रखता। कोई तो गुण होगा उस लड़की में। नहीं नहीं, गुण कौन सा, सारा दिन गलतियां करती रहती है। वो सारा स्टाफ भी परेशान रहता है उससे। अगर ऐसी बात है तो ऑफिस के लोग कुछ करते क्यों नहीं? ये तो मम्मी जी जनाब को ही पता होगा, कुछ देखा ही होगा उन्होंने, कोई गुण होगा जो मुझे नहीं दिखाई दिया। और फिर उनके जैसा दिमाग तो है नहीं मेरे पास, और ना ही मेरे पास इतना सब्र भी है। और मम्मी जी आपने तो फिर से रामायण का पाठ शुरू कर दिया। हाँ शुरू कर दी ना। तो मुझे ये बताओ, नैना नहीं आई है, उसे काम नहीं आता, पर कोई तो बात होगी ना? वो बोलचाल में कैसी है? अच्छी है जी, ठीक है, पर मुझे न ज्यादा पता नहीं है। मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। आपको तो पता है मैं जनाब के पीछे पीछे रहता हूँ। पर हाँ इतना है कि लड़की बुरी नहीं है। एक बात बताओ, विक्रम उससे बात करता है क्या? हाँ जी करते हैं, बस वो काम के लिए अपना, और कुछ नहीं। मम्मी जी आप कह रही थी ना कि दरवाजे का डिजाइन आपको पसंद नहीं आया, कह रही थी ना? सरताज। मम्मी जी मैं 2 मिनट में आता हूँ बस। सरताज। बस मम्मी जी 2 मिनट में आया। मुझे पता है गुलाटी जी, आप फोन बेड के नीचे फेंक कर चले गए थे। अच्छा होता डस्टबिन में ही फेंक देते। बात करते आधी अधूरी बातें फोन कर जाता है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। 4 पैसे का रिचार्ज भी नहीं करवा देते आप मुझे। पापा जी आप बैठो, मैं करती हूँ ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लेता हूँ ना। तुम्हारी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप बैठो। नैना बेटा, इस बभूति में क्या खास है पापा जी? बेटा इस भभूति पर ना मेरा पूरा विश्वास है। हर अष्टमी पे सिर्फ विश्वास की वजह से ये बभूति लगाते हो? और तू भी तो हर अष्टमी पे मुझसे यही सवाल करती है। आप ही तो कहते हो पापा जी कि ये विश्वास है बस, पर मेरे साथ तो कुछ भी नया नहीं होता पापा जी। क्या मतलब है कि कुछ नया नहीं होता? उस दिन से तुम्हें देखे जा रहा हूँ, जब से ऑफिस से आई है चुप चुप रहती है। बात क्या है बेटा? हाँ हाँ मैं भी देख रही हूँ, आज तुम्हारे पापा तुम्हें ही देखे जा रहे हैं। तो देखूंगा ना, मेरी बेटी है। मुझे तो अब भी याद है जब तू बचपन में बीमार हो गई थी ना, तो बेटा हम बहुत डर गए थे। और जब हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो वापसी में तुम्हें लेकर मंदिर में माथा भी टेक आए। तो वहां मुझे किसी ने याद करवाया कि आज अष्टमी है, तो मैं माता रानी की भभूति ले आया घर पर। और रात में जब तुम्हें तिलक लगाया ना इस भभूति का, तो पता है सुबह हमने क्या देखा? तुझे ना तो बुखार था और ना ही चिकन पॉक्स। उस दिन से ना इस भभूति पर मेरी आस्था इतनी हो गई कि कोई अष्टमी नहीं निकली तब से बिना तुझे इस भभूति का तिलक लगाए। बेटा तू हर अष्टमी पे डर के उठ जाती है ना, इस बार ना माता रानी का नाम लेके सोना, फिर देखना तुझे कोई डरावना सपना नहीं आएगा। देख लेना। कहानी खत्म हो गई हो तो आप खाना खा ले। हाँ हाँ खा लेते हैं, मैं शर्ट बदल के आता हूँ। शायद आपकी बात सच्ची हो पापा जी। क्या पता आज की रात भी टेंशन में निकले मेरी, क्या पता कल का दिन अच्छा निकले। कौन है? जनाब आ रहा हूं मैं। आ रहा हूं। सरदार जी कोई इमरजेंसी है? कुछ करना पड़ेगा जनाब। मैं अभी बाल बाल बच के आया हूँ। किससे बच के आए हो? वो मम्मी जी के पास से। पता नहीं कैसे, पर वो
नैना के बारे में पूछ रही थी। नैना के बारे में? पर नैना के बारे में उन्हें कैसे पता चला? ये मुझे नहीं पता, पर आपकी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं? क्या? अगर इस बात को यहीं नहीं रोका गया ना, तो कल ये बात हर तरफ फैल जाएगी। कपूर इंडस्ट्रीज और आपका बहुत बड़ा नाम है। आज मम्मी जी ने पूछा है, कल और लोग भी पूछेंगे। राय का पहाड़ बनते देर नहीं लगती। एक बार मैं नैना से बात कर लूंगा ना, तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्या बात करेंगे? नैना और निखिल की शादी की बात, और क्या। जो भी करना है आप जल्दी कीजिए और खत्म करो ये किस्सा। उसका भी भला और आपकी भी जान छूटे। मैं अब सो जाऊं क्या? आप सोइए, पर ठीक है। नैना बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? मुझे लगता है इसने कोई बुरा सपना देखा होगा। मंदिर में भभूति पड़ी है, जल्दी से लेकर आओ। जाओ जल्दी। रब जी कृपा करो, ठीक हो जाओगी बिटिया। जल्दी आ जाओ। सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ है। हम तुम्हारे साथ हैं ना, सो जा। सो जा बिटिया, रब जी कृपा करेंगे। इतनी रात को किसका फोन है बेटा? पापा जी, विक्रमजीत सर का। कल ना एक मीटिंग है। गुलाटी जी, गुलाटी जी, मैंने कहा सुनते हो? तुम बाप बेटी तो सुबह सुबह ही घर से निकल जाते हो। मैं घर पर अकेली पड़ी रहती हूँ। चाहे मरूं चाहे जीऊं या चिंता करती रहूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दिन देख लेना, घर वापस आओगे ना, फिर आपको पता चलेगा
गुलाटी जी, आपकी किरण कहीं चली गई। ओए होए, ये क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? शुभ शुभ बोलो। तो कभी तो ढंग की बात कर लिया करो। फोन में बैलेंस नहीं है, किसी से बात करनी हो, कुछ कहना हो, बताना हो, किससे करूं बात मैं? बस इतनी सी बात। लो, ये लो, मेरा फोन ले लो, जैसे जरूरी बात करनी है कर लो। मुझे नहीं करनी आपके फोन से कोई बात, मुझे तो इसमें पैसे डलवा दीजिए बस। ये लो मम्मी जी, आप मेरे फोन से कर लो। तुम बाप बेटी दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, मुझे बुद्धू समझते हो? मुझे अपने फोन में पैसे डलवा दीजिए। नहीं सुनते हो ना मेरी कोई बात? कोई बात नहीं। आप नहीं डलवा दोगे ना पैसे, मैं खुद ही जाकर कोने वाली दुकान से रिचार्ज करवा लूंगी अपने फोन में। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है इनको, जो ये पागल हुई पड़ी है रिचार्ज के लिए? पापा जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? और टेंशन तो होगी ना बेटा, तेरी माँ बस एक ही कहानी सुनाती है सबको, नैना की शादी, नैना की शादी, और कुछ समझ में नहीं आता उसे। पापा जी, मम्मी जी के सर पे ना मेरी शादी का भूत चढ़ा हुआ है। ओ बेटा, तेरी माँ के सिर पर भूत सवार होता है तो होता रहे, मैंने उसे समझा दिया है कि मुझे अपनी बेटी की शादी की कोई जल्दी नहीं है। और नैना बेटा, जब तक तू अपनी पसंद का अपने लायक लड़का नहीं ढूंढ लेती, तब तक मैं अपनी बेटी को अपने घर से नहीं भेजूंगा। समझ में आया? ठीक है पापा जी। भैया, इस फोन में पैसे डालने हैं जो ज्यादा चले। तो फिर आप ये 8 रुपए वाला रिचार्ज करा लो, जो कि कपूर साहब ने लॉन्च किया है। कपूर? विक्रमजीत कपूर? हाँ। वो तो हमारे घर का बंदा है। अच्छा जी। नहीं, ये क्या दांत निकाल रहे हो? हम उसके घर पार्टी में गए थे। हाँ, हमारी नैना की वजह से उसने 10 रुपए वाला रिचार्ज 8 रुपए में करा दिया था। अच्छा जी। तूने नहीं सुना? हमारी नैना ने भी कहा था 2 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, अखबार में भी आया था। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हमारे घर उनका आना जाना लगा रहता है। हाँ। अगर आपके घर आना जाना है तो 4 पैसे अगले के भी बढ़ाओ, आप बड़ा रिचार्ज कराओ ना। ओ भाई, ऐसे बातें मत बनाओ, और ये पकड़ो पैसे, और जो मुझे वापस करने ना वो चुपचाप वापस कर दे। ये लो जी, आपके 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है। ज्यादा बोलना, वापस कर दे मेरे पैसे। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, ये ना उस 2 रुपए का ही कमाल है। हाँ, मेरा प्लान मार्केट पे नंबर 1 पर है, मोस्ट पॉपुलर। थैंक यू। ओके ओके, बाय। ये चाय पी लीजिए। हेलो। हाँ जी, मैं नैना की मम्मी बोल रही हूँ। ओ किरण जी, आप ही मुझे फोन कर रही थी ना? फोन कट हो गया 2 बार। आप कौन सा कनेक्शन यूज कर रही हैं? वही आपका 8 रुपए वाला रिचार्ज है। मैंने कल भी फोन किया था, आधी अधूरी बात में फोन कट गया था। मैं तो बोलती ही रही ऐसे। आप मुझे फोन क्यों कर रही थी? आपको तो पता ही है, नैना के ब्याह के बारे में मैंने आपसे बात की थी, और इसीलिए मैं आपको बार बार तंग कर रही हूँ। हाँ जी, मैं जरूर बात करूंगा उससे। हाँ। तभी मुझे लग रहा था कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आप चिंता मत करिए, मैं बात करूंगा उससे। ओके?
आप रिलैक्स हो जाइए। हाँ, चलो रखती हूँ। ओ यार, चाय तो ठंडी हो गई है। हाँ जी, सत श्री अकाल रिंकी जी, क्या हाल है? बस मैं आ ही रहा हूँ। हाँ ठीक है जी। नैना बेटा, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ जी पापा जी, बताया तो था, विक्रम सर ने बुलाया है। बेटा आज तो इतवार है, छुट्टी है तुम्हारी, और आज छुट्टी वाले दिन कौन सा काम आ गया? आप भी तो पापा जी इतवार को जाते हो ना शॉप पे। ओ बेटा, मेरी बात और है, मैं तो दुकानदार हूँ ना, और उल्टा शनिवार इतवार को हमारे पास ज्यादा ग्राहक आते हैं, तभी तो अगले दिन हमारी छुट्टी होती है, सोमवार को। अरे बेटा, तुम्हारी बात और है। आप ठीक कह रहे हो पापा जी, पर काम भी तो जरूरी है ना। और बेटा, कल तुम पूरी रात अच्छी तरह से सोई नहीं हो, कल भी तुम्हारी तबीयत खराब थी, देखो ना कितना जुकाम हो गया है तुझे। आज तुम आराम कर लो, काम तो होता ही रहेगा बेटा। उसे कौन से प्याज व्याज छीलने हैं? बड़े लोगों के पास टाइम से जाना पड़ता है। हाँ। और मेरी बेटी की सेहत का कोई मतलब नहीं है। नैना बेटा, तुम आराम करो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। आपको कुछ पता भी है किसने बुलाया है इसे? विक्रमजीत कपूर ने। ये कोई आपका भल्ला नहीं है। विक्रमजीत को कोई जरूरी काम होगा तभी तो उसने बुलाया है हमारी नैना को। अरे भाई, मैं मानता हूँ कि वो बड़े आदमी हैं, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए सबसे जरूरी है। आज तो ये नहीं जाएगी, कल जाएगी। आपको कुछ पता भी है? ऐसे उल्टे सीधे कुछ भी बोलते रहते हो। जाओ नैना बेटा, तुम जाओ जाओ। बेटी, अच्छा चली जाओ, लेकिन मुझे 1 मिनट देखने दो, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? पापा जी मैं ठीक हूँ, चलो मैं चलती हूँ। ओके पापा जी। ओके अच्छा मम्मी। बेटा, चलो ठीक है। टाइम पे वापस आ जाना बेटा। हाँ जी पापा जी। ओ मैडम जी, 1 मिनट। कपूर साहब ने कार भेजी है आपके लिए। कार? हाँ जी। भाई साहब मुझे कार में नहीं जाना। ओ मैडम 1 मिनट। कपूर सर ने कहा आपको साथ लेकर आए। थैंक्स पर नो थैंक्स, मुझे आदत नहीं है और मैं ये कार अफोर्ड नहीं कर सकती। विक्रम, आज संडे को भी ऑफिस? नहीं, मैं एक्चुअली किसी और काम से जा रहा हूँ। मुझे तो लगा था आज तुम मेरे साथ बातें करोगे। मैंने ऐसे ही तुम्हारे लिए कॉफी बनवा ली। अरे आपके साथ तो मैं कभी भी कॉफी पी सकता हूँ। चलो कॉफी पीते हैं। मम्मी जी, आपका जो गार्डन है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। पिछली बार आपने जो फूल लगवाए थे ना, बहुत सुंदर लग रहे वो। तुमने देखा, उनमें बहार भी आ गई है। पर सोनिया को ना गार्डन का शौक ही नहीं है। तुम्हारी बीवी आएगी ना, तो उसे मैं गार्डनिंग सिखाऊंगी। अच्छा विक्रम, ऐसी बीवी लाना जिसके शौक ना मुझसे मिलते हों। ये क्या, जब भी मैं तुम्हारी शादी की बात करती हूँ तुम हंसकर टाल देते हो। आप हर बार ना यही तो बात करती हैं, और करती भी क्या है आप? तो मैं कौन सी बात करूं? मम्मी जी, अब मेरी उम्र नहीं रही शादी करने की। ओके? बकवास मत करो। क्या हुआ तुम्हारी एज को? बुढ़े नहीं हो गए हो तुम। विक्रम, एक बात बताओ, अगर कोई लड़की तुम्हारे दिल में है ना, तो मुझे बता दो, मुझसे मत छुपाओ। अच्छा ये बताओ, ये नैना कौन है? आप नैना को कैसे जानती है? मैं सिर्फ नाम जानती हूँ, बाकी बताओगे तुम। और मुझे सच सच बताना, मुझसे कुछ मत छुपाना। झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है।
सिंपल सी लड़की है, इनोसेंट सी। और वो काम कैसा करती है? धीरे धीरे काम सीख रही है, पर मजे की बात यह है कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ उससे। पहले दिन से ना मैं बहुत ट्रस्ट कर रहा हूँ उस पर। उसके कहने पर ना मैंने बिजनेस में बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो बहुत काम आ गया हमें। मम्मी जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैसा कमाने के लिए इतना हार्डवर्क करता हूँ, दिन रात मशीनों की तरह लगे रहता हूँ और पैसा भी मुझे मिल रहा है, पर स्ट्रेस भी बहुत होता है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है। नैना से मिलने के बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि लोग हैं ना पैसे के बिना भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। मुझे कई सवालों के जवाब मिले उसके साथ रहकर, अननोइंगली। जैसे एक दिन हमने रोड साइड पार्टी की थी और बेफिक्र होके विदाउट एनी प्लानिंग पूरा दिन उसके साथ गुजारा। इतना मजा आया, इतना फन था। मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ को ऐसे ही जीना चाहिए, इन द मोमेंट। इट वाज सो फैंटास्टिक। बहुत कुछ सीखा मैंने। ये गर्ल बहुत स्पेशल है, बहुत ही आजाद सोच की है ये। आई रियली एडमायर दैट। तो फिर मैं सही सोच रही थी। नैना ना सबसे अलग है। तुम्हें सोचना चाहिए उसके बारे में। What? तो अगर अच्छी लड़की है, तुम्हें अच्छी भी लगती है। एक्चुअली मैं अब उसी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं सही सोच रही थी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है, और अब तो ना मुझे पता भी चल गया है। जो आप समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं उससे मिलने जा रहा हूँ उसके शादी के सिलसिले में, किसी और लड़के के साथ। एक्चुअली उसकी मम्मी ने एक लड़का ढूंढा है, तो मुझे कन्विंस करना है उसे ताकि वो शादी कर ले। दैट्स ऑल। पर तुम क्यों? उन्हें लगता है कि वो मेरी बात सुनेगी, दैट्स व्हाई। और तुम्हें क्या लगता है? आई डोंट नो, पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो निभानी तो पड़ेगी, राइट? वो मेरा वेट करिए, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जाऊं आपकी परमिशन के साथ, प्लीज। थैंक यू। हेलो। हेलो सर। सर जी, बरिंदर बोल रहा हूँ। नैना को पिकअप कर लिया? ओ जी, नैना मैडम तो बाय बस आ रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। कहा कि वो अपने आप आ जाएंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो सर जी, हम आ जाएं वापस? नहीं, तुम उसके साथ ही रहो। ओके जी, ओके। उसके बस को फॉलो करो, उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, ओके? राइट सर। हाय रब्बा। आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ओ जी, सर का ऑर्डर है कि आपको अकेले ना छोड़े, बस इसीलिए। मैंने कहा ना, मुझे आदत नहीं है। प्लीज मुझे फॉलो मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप चली जाऊंगी। जी। वो जल्दी आ, फटाफट कार लेकर आ, जल्दी कर। इधर आओ। जी।
मैंने कहा ना आपसे, फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गए। जी। विक्रम सर ने यहाँ बुलाया था ना मुझे? हाँ जी। थैंक यू। मैं सेफली पहुँच गई हूँ, आप जा सकते हो। जी। वाह, हर पल साथ के तुझ पे मैं जहाँ कितनी सुंदर जगह है ना सर। एक तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, ऊपर से ये रेड रोजेस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्या क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर कहोगे? शर्मा क्यों रहे हो? ओ अच्छा, ये रेड रोजेस मेरे लिए हैं। पर रेड रोजेस क्यों? आपके टाइम में भी रेड रोजेस ही देते थे। नैना, तुम क्यों पूछ रही हो? सर, आपको नहीं पता मैं क्यों पूछ रही हूँ? रेड रोजेस का क्या मतलब होता है? आपको पता है ना कि रेड रोजेस क्यों दिए जाते हैं? एक्सप्रेसिंग लव। गुलाब का फूल भी ना बहुत सुंदर होता है, प्यार का एहसास कराता है। एंड आई एम सो हैप्पी विक्रम सर कि फाइनली आपको पता लग गया है कि मेरे दिल में क्या है। ऑफ कोर्स नैना, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी फीलिंग के बारे में नहीं पता? सर, पता तो मुझे उस दिन मंदिर में ही लग गया था। अगर आपको बढ़िया फील होता है ना तो आप पक्का पीछे मुड़ोगे। प्लीज मुड़ो। पर मुझे ना डर लगता था कि आप इतने बड़े हो और मैं एक सिंपल सी लड़की, हमारा कोई मेल नहीं है ना। पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मुझसे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। और क्या कहूँ मैं, आज का दिन ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लाइफ का सबसे स्पेशल डे जो मेरी लाइफ ही बदल देगा। और मैं अपनी लाइफ बदलना चाहती हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। जब आप मेरे साथ नहीं होते ना, फिर भी मुझे आपका साथ महसूस होता है। मैं चाहती हूँ आप हर वक्त मेरे साथ रहो। आप
आपको पता है सर, कभी कभी ना मुझे आपकी आवाज भी सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि आपने मुझे आवाज दी है, पर जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो कोई भी नहीं होता, आप भी नहीं होते, और फिर मैं पागल ना हंसती रहती हूँ। नैना, देखा, फिर आपने आवाज दी मुझे। नैना, क्या है, आप क्यों मुझे सता रहे हो? मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, मुझे पता है आप यहाँ नहीं हो। नैना, मैं यही हूँ। तुम यहाँ बैठकर किससे बातें कर रही हो? मैं किसी के साथ भी नहीं। थैंक यू। मैं कर लूंगा, इट्स ओके। नैना, ये सपना है, ये सच में हो रहा है। विक्रम सर मेरे सामने बैठे हैं, स्पेशली मुझसे मिलने आए हैं, सिर्फ मुझसे। वाह, पता नहीं अब क्या कहने के लिए बुलाया है इन्होंने यहाँ। कहीं वही बात तो नहीं जो मेरे दिल में है, वही बात होगी। और कह भी क्या सकते हैं ऐसे मुझे गार्डन में बुला के, वो भी संडे वाले दिन। पर अगर सर पहले ही मैरिड हो तो मुझे प्रपोज कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता, अब मैं क्या करूं? हाँ, स्वीटी कोई बात कर रही थी, सर के बीच के बाल। हाँ, बागवाल। ये हमारे ज्योतिष की किताब, इसमें लिखा है जिसमें पगबाल होते हैं उसकी 2 शादी होती है। बागवाल, वो क्या होता है? ये हमारा सर है ना, उसके बीच एक सेंटर होता है और उस बीच ना बाल होते हैं, उसे कहते हैं पगबाल। चेक करती हूँ। सर, वो देखो डेकोरेशन कितनी सुंदर है, देखो तो सही। आई होप ये चाय इतनी बुरी ना हो, मैंने बनाई है। चाय सच में बहुत टेस्टी है। आप चाय भी बना लेते हो? एक्चुअली घर पर मैं ही बनाता हूँ। अच्छा, फिर मिसेस कपूर आपके कपड़े प्रेस कर देती होंगी। कपड़े तो लॉन्ड्री से प्रेस होकर आते हैं। फिर मिसेस कपूर क्या करती हैं? कुछ नहीं, वो राज करती है। शी इज द क्वीन ऑफ माई हाउस। ओ बाय द वे, आपके पापा जी ने जो गिफ्ट में साड़ी दी थी ना, बहुत पसंद आई उनको, तो मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू कह देना। ओके? श्योर। सर, मैं नोटिस कर रही हूँ आप कपूर मैम को बहुत रिस्पेक्टफुली बुला रहे हो। हाँ, वो भी मेरे बारे में ऐसी ही बात करती है। She loves me a lot. एक्चुअली मैं अभी उन्हीं से मिलकर आया हूँ। आज संडे है ना, अगर आज मैं उन्हें वक्त नहीं देता ना तो नाराज हो जाती है मुझसे। एक और बात है, मैं कभी भूलता नहीं हूँ, जब भी मुझे घर से बाहर जाना होता है ना, हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स लेकर ही जाता हूँ। ब्लेसिंग्स? उनकी? वो क्यों? क्योंकि बड़े हैं ना, ब्लेसिंग्स तो बड़ों से ही लिया जाता है ना। मैं उनकी ब्लेसिंग्स लेकर ही तो इतना सक्सेसफुल हुआ हूँ। That means कि मिसेस कपूर आपसे बड़ी हैं? नैना, sometimes I doubt your intelligence. यार, माँ तो बच्चों से बड़ी होती है ना। माँ? नैना, क्या हुआ? उठ क्यों गई? कुछ नहीं, I'm okay. नैना, हुआ क्या? प्लीज सिट डाउन। बात क्या है सर? आपने फालतू में मुझे इतने सस्पेंस में रखा। नैना, you're not making any sense. प्लीज यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। प्लीज सिट। ठीक है, आपको जो भी कहना ना, आप जल्दी कह दीजिए। हाँ, तुम पहले मुझे प्रॉमिस करो, मैं तुमसे जो भी कहूंगा तुम मेरी बात मानोगी। ओके? प्रॉमिस क्यों?
प्रॉमिस करो तो सही। ओके, आई प्रॉमिस। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आई ट्रस्ट यू। गुड। नैना, गेट मैरिड। सर, मैंने अभी अभी बताया ना, मैं अपने मम्मी की ब्लेसिंग से ही सक्सेसफुल हुआ हूं। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो सोचते हैं ना, वो हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए हमें उनकी बात हमेशा माननी ही चाहिए। उन्होंने जो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है ना, उससे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी भी तो शादी की उम्र हो गई है और तुम्हें भी तो पार्टनर की जरूरत है ना। और आपको सर? मेरी बात नहीं, तुम्हारी बात हो रही है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा कोई पार्टनर होना चाहिए जो तुम्हारी केयर करे, तुम्हें समझे, तुम्हें प्यार करे? पर मेरे प्यार का क्या होगा सर? आपको बताया था ना मैंने कि जब तक मुझे किसी से प्यार नहीं होगा मैं शादी नहीं कर सकती। आपको पता है ना सर, दो लोगों की जिंदगी के बीच ट्रस्ट और प्यार दो तरफा होना चाहिए। फिर मैं ऐसे कैसे किसी के साथ भी कैसे शादी कर लूं? आपने एक बार भी नहीं पूछा कि जो लड़का मेरी मम्मी ने मेरे लिए ढूंढा है मुझे उसके साथ शादी करनी चाहिए।